इमरान खान की उस एक मीडिया इंटरव्यू की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तहलका मचा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इंटरव्यू का सिर्फ कोई 38 सेकंड के क्लिप अभी आउट हुआ है, वो भी प्रोमो के तौर पे चैनल ने खुद आउट किया है। बाकी जो इंटरव्यू है वो अभी ऑन एयर होना है कल 6 बजे। लेकिन ये पहला ऐसा इंटरव्यू है जो जिसने पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़बरदस्त तहलका मचा दिया कि पाकिस्तान का जो क्लियर कट मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान को लेकर और ख़ास तौर पे जो एक पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका को लेकर, इमरान खान से सवाल किया गया। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी पे ही बात करते हैं डायरेक्ट, उसके बाद इसके आगे जो मुबादियात हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान से सवाल किया गया, एंकर इमरान खान से पूछता है कि विल यू अलाउ अमेरिकन गवर्नमेंट टू हैव CIA हेयर इन पाकिस्तान टू कंडक्ट क्रॉस बॉर्डर मिशंस इन अफगानिस्तान। इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये तारीख़ में मैं कहता हूँ पहली दफ़ा इस तरह का जो है कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रिएक्शन, इसका एक वीडियो क्लिप में चाहूँगा ये भी आप देखें ज़रूर। The American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases. एब्सोल्युटली नॉट। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। जो लोग कहते थे इमरान खान एजेंट है, जो लोग कहते थे कि इमरान खान पपेट है और ये गवर्नमेंट अब अमेरिका चलाएगा, जो लोग कहते थे कि अड्डे दे दिए, सी पैक बंद हो गया है, वो एक ये वन लाइनर जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है वो इमेज उसको डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन फैला रहे थे पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान इस वक्त दोबारा अमेरिका के कैंप में अंदर जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ रहे थे। उसी की वजह से पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी उस पर अफ़गानिस्तान के लोगों ने अटैक किया। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, ये वो बुनियादी परसेप्शंस हैं जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में ख़राब हुई हैं। रात को हम एक दोस्त के पास बैठे हुए थे, एक फॉरेनर था, तो ऐसे ही इज़राय तफन्नन हमने उससे पूछा कि यार आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, आप लोग जब आपस में बैठते हो तो हमें कैसे डिस्कस करते हो। तो ना वो बात थोड़ा सा घुमा गया। एक और दोस्त हमारा, उसने कहा कि यार मैं आपको ना अपने एक और दोस्त का जिक्र बताता हूँ, वो ईरान में था, तो उसने भी ईरानियन से ये सवाल किया था। तो ईरान वालों ने कहा था कि इनकी ना कोई लीडरशिप नहीं है, ये तो अफगानिस्तान से भी परे लोग हैं। पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये कहती थी पहले। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि हमारे लीडर्स इतनी जुर्रत नहीं दिखाते थे, वो लेट जाते थे हमेशा कोई भी इस तरह की आफत आती थी, कोई भी इस तरह का बड़ा जो डिसीजन लेना होता था। हमने वाशिंगटन के टेबल पे कारगिल की जीती हुई जंग हारी हुई है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो यही चीज़ें परसेप्शंस बनाती हैं हमारे हवाले से। यही चीज़ें दुनिया को हमारे बारे में किस तरह का उन्होंने रवैया रखना है, उन्होंने हमारे बारे में क्या राय रखनी है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। आज ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान उस अमेरिका को कह रहे हैं डू मोर, जिस अमेरिका ने 40 साल से अफगानिस्तान को, इस पूरे मशरक़ वस्ता को भुन दिया, ख़ित्ते के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जब अमेरिका वहाँ से रैपअप कर रहा है तो अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की, अमेरिका को किसी ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ से बैठकर वो मासूम लोगों का खून कर सके, वो अपनी बदमाशी को मेंटेन कर सके। और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि अगर आज नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी हुकूमत के अंदर होते, वो अपनी हुकूमत के दवाम के लिए लेट जाते। उन्होंने ये उनको दे देने थे सारे अड्डे। इससे पहले ऐसा हुआ मुशर्रफ ने दे दिए थे, मुशर्रफ को इक़्तिदार चाहिए था। इसी तरह नवाज शरीफ और जरदारी उसके बाद आए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करते या रिव्यू करते। हमें बहुत अच्छे से याद है शुरू में एक दफ़ा उन्होंने ट्रांजिट के रास्ते बंद किए थे, फिर खोल दिए थे जब उन पर प्रेशर आया था। तो दिस इज़ इमरान खान जो अमेरिका को कहता है कि नहीं, अब डू मोर जो आप हमें कहते थे, हमेशा लेबल लगा के ब्लैकमेल करते थे, अब आपके ऊपर है कि आप करें डू मोर। और ये वो वाज़े फॉरेन पॉलिसी है जो एक 38 सेकेंड का इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप है। अभी इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ, वो क्लिप पूरी दुनिया के अखबार में छपना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है वो एक क्लिप कि इमरान खान उसमें कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अफगानिस्तान के अंदर किसी भी कत्लो गारत गरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसके लिए अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त CIA को कभी भी नहीं देंगे। इससे शानदार जवाब, इससे शानदार फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। देखें ये बात मैं क्यों कहता हूँ कि एक शानदार जवाब है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री और CIA की पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अफेयर्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के सबसे छोटे छोटे बुनियादी मसलों में CIA इन्वॉल्व रहती है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे
जो सियासी लोग हैं वो भुगत चुके हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो भुट्टो है। जब CIA के को अंदाज़ा हो गया कि भुट्टो अब उनके पैनल से निकल गए, तो उसका उन्होंने हाथ पत्ता साफ कर दिया, उसका रास्ता साफ करने के लिए उसको बिल्कुल रास्ते से ही हटा दिया, उड़ा दिया भुट्टो को। तो ये इमरान खान के लिए, इक़्तिदार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ये स्टेटमेंट देना। यूँ समझे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं, वो पाकिस्तान के इंटरनली हों, पाकिस्तान के डोमेस्टिक या पाकिस्तान के सराउंडिंग्स के हों। तो ये एक अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है ये बात। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इस तरह से, इस लहजे में अमेरिका को ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। इसका ये मतलब है कि अब हम डू मोर नहीं करेंगे, अब हम आपके ताबे नहीं रहेंगे, अब अगर आपकी कोई पॉलिसी आप हम पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, आप हमें नवाज शरीफ या जरदारी समझेंगे, तो ये आपकी भूल है। और आप उस इंटरव्यू में उस एंकर के एक्सप्रेशंस को देखें, वो खुद भी चौंक जाता है, वो खुद भी कहते हैं यार ये क्या बात कर रहा है ये बंदा। लेकिन इमरान खान ने उसको दो टोक इनकार कर दिया कि हम इस किसी भी कत्लो गारत गरी का हिस्सा नहीं बनते। कल मैं एक और ख़बर देख रहा था कि कोई एक ड्रोन अटैक पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं हुआ। इसका भी क्रेडिट दे दें। मरियम बीवी तो आके टीवी पे कहती थी कि हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि अड्डे इमरान खान ने जो है वो अमेरिका को दे दिए हैं, हमें तो पता चला, और इधर तो लेटर्स लिखे गए, इधर तो बड़ा शोर मचाया गया कि आपने उनको अड्डे दे दिए हैं। तो ये वो बुनियादी स्टेटमेंट है। इसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक बयान, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा? इसका सबसे पहला इम्पेक्ट ये आएगा कि पूरी दुनिया को अब समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेटअप इंस्टॉल है, जिसको आप सिलेक्टेड कहें, जिसको आप हाइब्रिड कहें, कम से कम वो पाकिस्तान की तौकीर का ख्याल ज़रूर रख रहा है। कम से कम वो पाकिस्तान का बुनियादी मुकदमा लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहा है। उनको इस बात का भी इदराक हो गया कि अब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब वो वक्त चला गया जब थोड़े से पैसे रिलीज़ कर दिए, थोड़े से फ़ोन का कॉल करके धमकी लगा दी, तड़ी लगा दी, 4 बंदे भेज दिए और मामला सेट हो गया। सऊदी अरब को बीच में डाल दिया, किसी और दूसरे मुल्क को कतर के ज़रिए थोड़े से पैसे भिजवा के फ़ॉरेन पॉलिसी को तब्दील करवा दिया, लोगों को बिठा दिया, फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों को कह दिया कि इसका नाम नहीं लेना। वो वक्त अब चला गया है, अब वो दौर नहीं है। अब क्या दौर है? अब इमरान खान कहते हैं कि नहीं, अब आप करें, हम आपको कोई अड्डे नहीं देंगे, हम किसी तरह भी आपकी किसी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। दूसरी तरफ चीज़ें अच्छी कैसे हो रही हैं? पाकिस्तान के उलमा का अफगानिस्तान के उलमा के साथ मुआहदा हो गया मक्का के अंदर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि तुर्की की ऑफ़र को, जो हमने आपको यकीनन सबसे पहले हमने वो खबर दी थी आपको कि तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया। तुर्की ने ये ऑफ़र दी थी तालिबान को कि हमारे ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान की कुछ एयरपोर्ट से, उनके अंदर हम अपनी सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं। 500 लोग तुर्की के इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है, नेटो मिशन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तालिबान ने कहा कि नहीं, हम भी आपको उन्हीं इन्वेडर्स की तरह देखते हैं, आपके साथ भी फिर वही सलूक होगा। और दूसरी तरफ 40 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट दोबारा अभी पिछले 6 हफ्ते में अब बताया जा रहा है, पहले 30 तादाद बताई जा रही थी, अभी बताया जा रहा है 40 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े में चले गए और कुल जो है वो 110 हो गए, उससे भी ज़्यादा। और कई सौ गाड़ियाँ और कई सौ जो उनका अम्यूनिशन और कई सौ गने जो है वो उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसको अपने कब्ज़े में लिया है। तो ये सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर है। और कहाँ फिर स्टैंड करेगी अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के आगे? कहाँ फिर CIA उनको ऑपरेट करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बदमाशी के लिए, अपने आप को बीच में रखने के लिए उनको अड्डे चाहिए थे, जिसका पाकिस्तान ने, इमरान खान ने बिल्कुल दो टोक लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। ये चाहे इसका खमियाजा इमरान खान को क्यों ना अपनी हुकूमत को जो है वो गंवा कर ही देना पड़े। ये बड़ी डेवलपमेंट है और अभी इस पर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह जब ये इंटरव्यू ऑनर होगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।